नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। गोवा के सुदूर भीतरी इलाकों में कुशावती नदी के तट पर एक गांव है जिसे रिवोना कहा जाता है। इतिहास के अनुसार इसका मूल नाम ऋषिवन था। एक ऐसा जंगल जहां ऋषि निवास करते हैं। ये अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में रिवोना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया जब एक दिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक 16 वर्षीय किशोर को प्रियव्रत पाटिल को बधाई देने के लिए गांव में फोन किया। जिस बात ने भारत के प्रधानमंत्री को प्रियव्रत पाटिल को फोन करने के लिए प्रेरित किया वह ये थी कि इस युवा सुंदर किशोर ने संस्कृत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास कर लिया था। ये उन्हें देश में संस्कृत के सर्वोच्च विद्वानों में से एक बनाता है। जब हम रिवोना पहुंचे तो काफी अंधेरा था और चक्रवात निसर्गा आ रहा था। वहां हम श्रीमती पाटिल से मिले। उनके घर में ही इसके विद्वतापूर्ण वातावरण का पहला रहस्योद्घाटन था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, एक ऋषि आश्रम था। जवान और उसके पिता घर पर नहीं थे तो श्रीमती पाटिल ने अपने बेटे को अपने मोबाइल पर कॉल किया। सबसे पहली बात जो मैंने देखी वो ये थी कि ये महिला जो हमसे धारा प्रवाह कोंकणी और मराठी में बात कर रही थी वह अपने बेटे से संस्कृत में समान धारा प्रवाह बात कर रही थी। प्रियव्रत ने के पिता महामहोपाध्याय देवदत्त पाटिल और उनकी माता मिलकर इस गांव में एक संस्कृत स्कूल चलाते थे, यानी कि संस्कृत गुरुकुल चलाते हैं। यह एक छोटा सा संस्थान है जिसमें लगभग 30 निवासी छात्र हैं। गोवा में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे कौन हैं और वे क्या काम करते हैं। एक छोटा सा गैर सहायता प्राप्त स्कूल दुनिया की शीर्ष संस्कृत अनुसंधान केंद्रों में से एक है। गुरुकुल एक पूरी तरह से अलग तरह की अध्ययन प्रणाली है। हमारे नियमित स्कूलों के विपरीत यहाँ लड़के और लड़कियाँ अपने दिए गए विषयों का अध्ययन करने के लिए समर्पित हैं। वे अपने गुरु के घर में रहते हैं, सामुदायिक कार्य करते हैं, जीवन कौशल सीखते हैं और साथ ही अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। पारंपरिक तरीके से संस्कृत सीखना कोई मजाक नहीं है। कोई क्लासरूम या किताबें नहीं है। आप किसी किताब को गाने की तरह पूरी तरह से कंठस्थ करना सीखते हैं। जब आपसे पूछा गया कि आप एक ही स्वर में और एक ही स्वर में शब्द के प्रत्येक अर्थ को जानने के बिना एक ही स्वर में और एक ही पिच पर पूरे पुस्तक पृष्ठ को पृष्ठ द्वारा पैराग्राफ हर शब्द दर शब्द गाते हैं। हर शब्द एक मंत्र है। गुरुकुल में 7वीं के बाद लड़के और 10वीं के बाद लड़कियों को दाखिला कोई अन्य मानदंड नहीं है। देश भर से छात्र आते हैं। शिक्षा मुफ्त है, निःशुल्क। स्कूल सार्वजनिक दान पर एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। पाठ्यक्रम 6 साल का होता है और इस 6 साल में आप 3 विषय सीखते हैं: संस्कृत, व्याकरण, मीमांसा और न्याय। वह है व्याकरण, व्याख्या और वाद विवाद की कला। यही बात है, यदि आप इस छोटे से गैर सहायता प्राप्त संस्थान से स्नातक हैं जो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है, तो इस देश के सभी विश्वविद्यालय आपके पास दौड़ कर आएंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने संस्कृत विभाग का नेतृत्व करें। याद रखें, यह कोई वेद पाठशाला नहीं है। वे वेद या शास्त्र या उपनिषद नहीं पढ़ाते हैं। वे आपको पीएचडी स्तर के संस्कृत पढ़ाते हैं। यदि आप इसे सीखते हैं तो देवताओं का सारा ज्ञान आपके लिए खुला है। वेदों की रक्षा के लिए एक हिंदू को कुछ करना चाहिए, है ना? तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति
और जाते-जाते कहूँगी, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।